उत्तर प्रदेश के बहराइच में क्या कुछ हुआ ये आप तमाम लोग जानते हैं। 13 अक्टूबर को जिस तरह से वहां पर दुर्गा माता विसर्जन यात्रा निकली, उस यात्रा में क्या माहौल बन गया वो आप जानते हैं। दो संप्रदाय के बीच में ऐसा तनाव जिसे देखने के बाद भी लोग ये कहने लगे कि ऐसे हालात कैसे बन गए। हालात इतना तनावपूर्ण हो गया कि वहां पर एक नौजवान जिसकी उम्र 23 साल थी, 22 से 23 साल थी, जिसकी शादी 4 महीने पहले हुई थी, राम गोपाल मिश्रा को गोली लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। आपको बताते चले कि राम गोपाल मिश्रा का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होता है, जिसमें वो एक मुस्लिम समाज के घर के छत पर चढ़ जाता है और वहां पर हरा झंडा को हटा करके वहां पर भगवा झंडा स्थापित करता है और एक जश्न की तरह दोनों हाथ उठा करके ये दिखाने की कोशिश करता है कि उसने भगवा झंडा स्थापित कर दिया है। लेकिन उसी दरमियान उस पर गोली चलती है और गोली चलने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। वीडियो भी आज सोशल मीडिया पर सामने आया है। दावा किया जा रहा है, एक पक्ष ये दावा कर रही है, प्रशासन ने इसको लेकर के बातें कही है कि उसके ऊपर जो गोली चलाने वाले लोग थे वो सरफराज है और आपको बता दें तालिब है, अब्दुल हमीद का वो घर है। और आपको बताएं कि इस पूरे मामले को लेकर के आज एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वो खबर यह है कि प्रशासन ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। 5 लोगों में सरफराज है, तालिब है, अब्दुल हमीद है, फहीम है और अफजल। इसमें सरफराज और तालिब जो है उन दोनों ने ही गोली चलाई, ऐसी बातें कही जा रही है। गोली चलाने वाले लोग ये लोग हैं और जब गोली चलाई उस बंदूक को इन लोगों ने नेपाल के एरिया में ले जाकर के एक जंगल में छिपा दिया। जब प्रशासन ने पूछताछ की तो प्रशासन ने ये कहा, प्रशासन से उन लोगों ने बताया कि हमने वहां पर छिपा दिया है और उसके बाद ये लोग जो है प्रशासन के साथ पहुंच गए वहां पर उस बंदूक को लाने के लिए, उस असलाह को उठाने के लिए। जब वहां पहुंचते हैं, जैसा कि पुलिस प्रशासन की तरफ से ये बातें कही जा रही है, जैसा मीडिया में खबरें आ रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया में, कि जब वहां पर बंदूक को उठाया जाता है तो चूंकि बंदूक लोडेड रहता है तो ये दोनों लोग सरफराज और जो तालिब है वो प्रशासन पर हमला करना चाहती है। फिर प्रशासन जो है अपने बचाव में उसके ऊपर गोली चलाती है और दोनों का एनकाउंटर किया जाता है और एनकाउंटर में दोनों के पैर में, सरफराज के पैर में गोली लगती है और साथ ही साथ जो तालिब है उसके पैर में भी गोली लगती है। अब सवाल यह है कि सरफराज के दाएं पैर में और तालिब के बाएं पैर में गोली लगती है। गोली लगने के बाद दोनों को अस्पताल में एडमिट कर दिया गया है। हालात दोनों के कहा सकता है कि गंभीर हैं, लेकिन यह बात कही जा रही है कि इन लोगों की जान को अभी खतरा नहीं। अब सवाल यह है कि इस पूरे मामले पर लोग क्या कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर सोशल एक्टिविस्ट क्या कह रहे हैं और अलग अलग दल के नेता क्या कह रहे हैं। कुछ लोग इस पूरी मामलात के बाद, इस पूरे एनकाउंटर के बाद जश्न में डूबे हुए हैं, वहीं एक पक्ष सीधे तौर पर इसे फर्जी एनकाउंटर बताने को तैयार है। लोग ये कह रहे हैं कि ये सीधे तौर पर एक फर्जी एनकाउंटर है, प्रशासन के द्वारा एक पुरानी कहानी पर जो है एक फिल्मी अंदाज में ये सारा काम किया गया, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ नहीं है। सीधे तौर पर यह बात जो है लोगों के द्वारा किया जा रहा है। विपक्ष सीधे तौर पर इसे फर्जी एनकाउंटर बता रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने सीधे तौर पर यह बात कही कि ये लोग नेपाल भागना चाहते थे, फरार होना चाहते थे और इसी दरमियान हमने बचाव में गोली चलाई और गोली चलाने वक्त में सरफराज के दाएं पैर में और तालिब के बाएं पैर में गोली लगी और उसके बाद हम दोनों को उठा करके हम लोग ले गए। इसके बाद प्रशासन का एक वीडियो भी सामने आया, उस वीडियो को हम आपको दिखाते हैं, आप इस वीडियो को देखिए। पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो? हम लोग देखो तो गलती नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके ये निकल सब गलत है ना? गलती वहाँ की अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो? गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर, किस तरह करोगे? चलो फिर गाड़ी घुमाओ। अरे गाड़ी घुमाइए, गाड़ी घुमाइए जल्दी। तो आपने देखा इस वीडियो को कि किस तरह से जो सरफराज है और तालिब है उन दोनों का जब एनकाउंटर होता है, उसके बाद जब उन्हें ले जाया जाता है तो प्रशासन और इन दोनों के बीच में बड़ी जबरदस्त बातचीत हुई है। इस बातचीत का वीडियो भी काफी सोचने वाला है। जितने प्यार से बातें हो रही है, जितने अच्छे तरीके से बातें हो रही है, इसको लेकर के भी लोग सवालात कर रहे हैं। लोग ये पूछ रहे हैं क्या वाकई ये एनकाउंटर की बात की तस्वीर है, क्या ये वाकई पूरा कह सकता है एक सच्ची और सच्ची कहानी है या फिर किसी कहानी के आधार पर बनाई गई एक कहानी है। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं हम आपको बता दें। विपक्ष सीधे फर्जी एनकाउंटर बता रहा है, दूसरा पक्ष जो है वो ये कह रहा है कि नहीं भैया ये फर्जी एनकाउंटर नहीं है बल्कि ये भाग रहे थे, हमने गोली चलाई। आपको बताते चले इस पूरे मामले में एक और बात जो सामने आई वो काफी चिंताजनक भी थी और काफी सोचने वाली भी है। इस पूरे मामले में जो अब्दुल हमीद साहब है, उनकी बेटी अब्दुल हमीद की जो बेटी है, उन्होंने एक वीडियो जारी किया था। उस वीडियो में उन्होंने सीधे तौर पर यह बात कही कि हमारे भाई को, हमारे फादर को उठा लिया गया है और उन्हें ले जाया गया है, लेकिन ले जाने वालों ने यह सूचना नहीं दी, प्रशासन की तरफ से भी ये कोई सूचना नहीं मिली थी कि भैया हमने इतने बजे इतने टाइम में इसे गिरफ्तार कर लिया है। और
परिवार की जो बेटी है उसने सीधे तौर पर यह बात कही थी कि हमें डर है कि कहीं हमारे लोग अपनों को एनकाउंटर ना कर दिया जाए, उन्हें मार ना दिया जाए। उनकी ये जो बात थी वो सही साबित भी हुई, बाद में एनकाउंटर भी हुआ, लेकिन प्रशासन ने जो कहानी बताई है, प्रशासन ने जो बातें बताई है वो भी हमने आपको बता दी। अब आप इस महिला के बयान को सुनिए। मेरा नाम रुखसार उर्फ सालिया है। मैं बहराइच केवानागंज की रहने वाली हूँ। मेरा मायका महाराजगंज में है। रविवार को जो वहाँ दंगा हुआ है उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। मेरे पिता का नाम अब्दुल हमीद और मेरे भाई का नाम सरफराज अहमद और मोहम्मद फहीम है। उस दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहाँ केवानागंज पहुंची, मेरे ससुराल, और वहाँ मेरे घर की तलाशी ली। जब वहाँ कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कल 16 तारीख को जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि जो है कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्मकांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ एक लोग और हैं, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। ना उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, ना कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, ना मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनका फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी और मेरे पति ओसामा और शाहिद को भी मेरे पति ओसामा और शाहिद की भी हत्या कर दी जाएगी। माननीय क्या निवेदन करना चाहेंगे आप? हम माननीय अध्यक्ष से निवेदन करना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमको डर है कि उनकी हत्या कर दी जाएगी। इस वजह से उनकी सुरक्षा की अपील कर रही हूँ। तो आपने सुना कि क्या कुछ जो है रुखसार ने कहा है। ये रुखसार हैं और अब्दुल जो हमीद है उनकी बेटी बताई जा रही है। इनके बयानात को भी आपने सुन लिया है। इस पूरे मामलात के बाद आप तमाम लोग क्या कुछ सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।